नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मुझसे जो कई बिगनर्स या जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो सवाल पूछते हैं उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग हमसे पूछते हैं कि एक ट्रेडिंग के लिए कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट हमें रखना चाहिए। ट्रेडिंग, अगर मुझे ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो मुझे कितना अमाउंट रखना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं सबसे यही कहूँगा कि देखिए, ट्रेडिंग में हमेशा जो अमाउंट होता है, जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग पे कंट्रोल रखना है, आपको अपने ट्रेड्स मैनेज करने हैं, आपको ये भी फैक्ट लेके चलना है कि आप कई बार लॉसेस भी बुक करेंगे तो वो लॉसेस भी आएंगे। और जैसे मैंने अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़ीरो सम गेम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्लिपेज होता है, ब्रोकरेज जाती है, टैक्सेस जाते हैं, ये सब कटने के बाद आपको पैसा मिलता है। ट्रेडिंग के लिए मैं हमेशा कहूँगा कि आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए रादर देन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिगनर हैं और आप कोई जॉब करते हैं, 9 to 5 आपकी जॉब है, या आप कोई और भी काम करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पहले आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है। धीरे धीरे अपना जो कैपिटल है उसको बढ़ाते रहिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहिए। 2-3-4 साल में जब आपके पास अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो आ जाए तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अब ये मैंने क्यों बताया कि 3-4 साल आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करिए। देखिए, इससे 2 फ़ायदे होते हैं जो मुझे पर्सनली फ़ायदा दिया। पहली चीज़ तो, जब आप स्टॉक लेते हैं तो आप उसको ट्रैक करने लग जाते हैं कि आज कहाँ है, कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया। तो अननोइंगली आप उसको एनालाइज करने लग जाते हैं, उसके प्राइस एक्शन को एनालाइज करने लग जाते हैं, और डिफरेंट न्यूज़ पे आपको पता होता है कि ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत बेनिफिशियल लगती है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टिंग में, कि आपके पास 2-3 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है फर्दर रिस्क के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कभी कि रिस्क ख़राब है, बट जो चीज़ आपको रिस्क के बारे में जाननी चाहिए कि आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। जब आप रिस्क लेंगे तभी आप रिटर्न्स कमाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। तो रिस्क कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट कैलकुलेटेड रिस्क, हाउ टू मैनेज, एंड जब कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो उस पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रादर देन द ट्रेडिंग स्ट्रक्चर इटसेल्फ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगनर हैं तो पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करिए। SIP मोड में करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर महीने आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स लेने हैं और अपनी सैलरी या इनकम का इतना परसेंटेज आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ करिए। फिर आपको क्या होगा, जब न्यूज़ आएंगी, जब आपके स्टॉक्स उस पर रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए ITC स्टॉक है, अब उस पर टैक्स बढ़ गया या उस पर कोई एक लॉ आ गया और स्टॉक गिर गया, आपने लॉन्ग टर्म ले रखा है, फिर वो थोड़े दिनों बाद आपने देखा या 1 साल बाद वो रिकवर कर गया, तो आपको पता है कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है एंड कैसे आपको उसको हैंडल करना है। तो ये चीज़ आपको, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ टाइम पीरियड का फ़र्क होता है। तो जितना आप लंबा टाइम पीरियड लेके चलेंगे और जितने टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए। जब ट्रेडिंग आप करते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम फ्रेम कम कर देते हैं और अपना कैपिटल और लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि आपको एक छोटे मोमेंटम के लिए आपको प्रॉफिट कमाना होता है। वो चीज़ आपको, ट्रेडर जो होता है उस टाइम आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, आप पैनिक नहीं कर सकते हैं। मैंने किसी हमारे एक सीरीज़ पूरी बनाई है जिसको अगर आप देखना चाहें कि अगर सक्सेसफुल ट्रेडर होना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें मैंने यही सबको एक्सप्लेन किया है कि आपको कोई स्ट्रैटेजी दे सकता है, आपको कोई स्ट्रैटेजी के साथ आपको उसको मैनेज करने का बता सकता है कि अगर ये सिचुएशंस है तो आप मैनेज कर लीजिए, बट आपको कोई इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर सकता है, वो आपको खुद होना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडर बनने की सोच रहे हैं तो
प्लीज़ पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करिए, समझिए कि आप वेरियस रिस्क और वेरियस लॉसेस पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं और आपको कैसे करना चाहिए, फिर आप ट्रेडिंग के लिए आए। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, जो बिगनर्स हमसे बहुत बात करते हैं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेट्स टेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट में कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का दो सिंपल तरीके होते हैं। एक होता है या तो आप इंडेक्स ट्रेड करें, इंडेक्स बाइंग करें, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं, आप उसका रेप्लिका बना लीजिए कि भाई ये 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, मुझे ये बाय करने हैं हर महीने, चाहे एक एक स्टॉक करने हैं या 100 करने हैं, वो आपके जैसे रिक्वायरमेंट है या जैसा आपका कैपिटल है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो एक तरीके से आप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं या आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहाँ पोजीशन ले रहे हैं और कहाँ पोजीशन बना रहे हैं और कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए। ये भी मैंने एक तरीका देखा है कि अगर उसको भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके रिटर्न्स और उनके रिटर्न्स में फ़र्क नहीं होगा। द थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल क्वार्टरली डेटा आता है या मंथली जब डेटा आता है, ये लोग फाइलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे वो फॉलो कर रहा है, जैसे जैसे वो ट्रेड कर रहा है, उसको अपनी फाइलिंग करनी पड़ती है कि भाई मैंने स्टॉक में इतने क्वांटिटी लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आएगा। जब आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो भी अगर इन्वेस्टर है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो 5-10% के रिटर्न के बाद नहीं निकल जाएगा उस स्टॉक में। तो अगर आप उसको भी रेप्लिकेट कर रहे हैं तब भी आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। फिर इसी टाइम पीरियड में आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो आप टेक्निकल साइड चले जाएं, चाहे आप फंडामेंटल साइड चले जाएं। इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हैव अ पैसिव इनकम, पहली चीज़। और दूसरा, जब आपकी ओल्ड एज आएगी, जब आप रिटायर कर जाएंगे या आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तब यही सब आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। सो इट्स बेटर जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करने लग जाएं, इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी ये कोशिश मत करिएगा, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट मेरा ये राय है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, तो अपना को कुछ टाइम दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट जब ग्रो करने लग जाए तो फिर आप ट्रेडिंग करिए। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मुझे कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस लेने लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, 3-4 साल के लिए मैं रिलायंस लूँगा या 2-3 साल के लिए रिलायंस लूँगा, हर महीने लूँगा। जब भी मेरे पास कोई बोनस आएगा या कुछ आएगा तो मैं रिलायंस ले लूँगा। 3 साल बाद क्या होगा, मेरे पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, और मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइस के ऊपर हो, बट मे बी कहो कि प्राइस के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2000 पे रिलायंस लिया और वो ट्रेड कर रहा है 2500 पे रिलायंस। लेट्स अज्यूम, एक सिनेरियो लेके चलते हैं। तो क्या है, आप अपने आप को इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं। अब कैसे इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने देखा कि आपकी 25 ट्रेड कर रहा है और आपकी 2000 एवरेज बाइंग है, तो आप अपने टेक्निकल्स जो भी एनालिसिस आपने सीखी है उस पे देखिए कि कहाँ पे सेलिंग बन रही है। जहाँ पे सेलिंग बन रही है वहाँ पे सिर्फ सेलिंग के लिए लगाइए। वहाँ अगर सेल हो रहा है उसके नीचे आप कवर कर लीजिए। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन का एक ट्रेड देखना होगा। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडर्स हो या स्विंग ट्रेडर्स हो, वो बाय साइड देखते हैं और फिर सेल साइड देखते हैं कि कब कहाँ पे बाय करना है और फिर कहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये 2 सिनेरियोज हुए। लेकिन जब आप इन्वेस्टर थे और आपने स्टॉक खरीद लिया, आपकी बाइंग रेंज तो 2000 पे बन गई है रिलायंस पे। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पे आपको सेल करना है। आपने वहाँ पे सेल कर दिया। जैसे ही सेल किया, आप अपने एनालाइज कर लीजिए कि बॉस अब इसके नीचे मुझे कहाँ कवर करना है, देखते हैं। और आपने फॉर एग्जांपल आपका एनालिसिस अच्छी रही, आपने 2500 पे सेल किया और वो 2400 आ गया या 2450 आ गया, वॉट एवर योर टारगेट है वहाँ आ गया, तो आपने वहाँ उसको कवर कर लिया। तो आपकी होल्डिंग वापस आ गई और प्लस आप इंट्राडे में अपने आप को इम्प्रूव करने लग गए। इस तरीके से डे ट्रेडर बनना चाहिए, रादर देन आप कोई कैपिटल कहीं से रेज करें या अपना कोई भी कैपिटल कहीं से लाएं और फिर आप स्टार्ट करें ट्रेडिंग।
वो चीज़ टफ हो सकती है, वो आपको एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल देगा एंड फिर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो उससे पैसा निकालना आपके लिए एक तरीके से थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि साइकोलॉजिकली जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो आपको बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स होते हैं। और स्टॉक मार्केट को मैं फिर कहूँगा, ईजी मत समझिए। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ ईजी प्लेस। यहाँ हर एक बंदा पैसा लेके आया है दूसरे बंदे से पैसा लेने के लिए। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अक्लमंद हैं, तो यहाँ हज़ारों लोग हैं, हज़ारों क्या करोड़ों लोग हैं और अच्छे अच्छे सिस्टम्स के साथ बैठे हुए हैं। सो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट करिए एज अ बिगनर। कई लोगों ने हमसे पूछा कि कितना कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तब आप कोई कोर्स कर लीजिए, आप ट्रेडिंग कोर्स कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप कैपिटल 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए आप लगा सकते हैं, तो आप आराम से ट्रेड फिर मैनेज कर सकते हैं। बट फिर मेरा ये मानना है, लास्ट में मैं फिर वही कहूँगा कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली जो तैयार होना है ट्रेडिंग के लिए, वो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो आपको एक मेंटल तैयारी करनी है, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। इसी बारे में मैंने एक सीरीज़ जो बनाई थी सक्सेसफुल ट्रेडर की, उसको गौर से देखिए, बार बार देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, कि मे बी आपको किसी के एक्सपीरियंस, जो मैंने वहाँ चीज़ें बताई हैं, जो अपने एक्सपीरियंस हैं, जो चीज़ें हैं, उससे आपको कुछ सीखने को मिले। और अगर आप उस सिनेरियोज़ में हैं, कई सिनेरियोज़ उसमें मैंने बताए हैं, अगर उस सिनेरियो में है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि अच्छा ये सिनेरियो होता है तो ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट समझिए, अपनी साइकोलॉजी समझिए, आप रिस्क को कैसे लेते हैं, कितने लॉसेस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, और फिर अपने आप को ट्रेन करके एज अ ट्रेडर बनिए। ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, ये आपको 3-4-5 साल लग जाएंगे इसको बिल्डअप करने के लिए। सो फिर से वही है मेरा मानना, फिर वही कह रहा हूँ, ट्रेडिंग से पहले इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो प्लीज़ थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रखिए और साइकोलॉजिकली तैयार होइए। आई होप मैं आप लोग को एक रियल पिक्चर बता पाया हूँगा कि कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, या स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे लेनी चाहिए, या आपको कोई इल्यूजन नहीं दे रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एज अ ट्रेडर आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।